हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी सीरीज को लॉन्च किया है। उसी के तहत ये हमारी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, जिसमें ऑलरेडी हमने 4 टेस्ट कर लिए हैं, या आप कह सकते हो कि हमारे पार्ट 4 आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 5 है, अर्थात टेस्ट 5 है। तो इसमें हम देखेंगे वो कौन से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि यूपीएससी 2021 प्रीलिम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये टेस्ट 5 है, जून 11 से लेके 20 तक। ऑलरेडी हमारा पार्ट 4 आ चुका है, उसमें 1 जून से 10 जून तक के करंट क्वेश्चन हमने कवर किए थे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है, ओट्टम थुल्लाल के संदर्भ में बताइए। ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु का एक डांस ड्रामा है। नंबर 2, केवल मृदगम का उपयोग इंस्ट्रूमेंट के रूप में होता है। नंबर 3, परफॉर्मर खुद ही गाना गाता है, खुद ही परफॉर्म करता है। नंबर 4, केवल महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, अर्थात उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है। विकल्प क्या दिए हैं? केवल 1 और 2, केवल 3 4, केवल 3 या उपयुक्त सभी। अब आप कई बार देख रहे होंगे इसमें केवल केवल वर्ड आ रहा है, तो क्या ये सारे ऑप्शन केवल वाले एलिमिनेट हो जाएंगे? तो नहीं, हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपने आंसर देख लिया होगा, इसका समझ भी गए होंगे कि हाँ ये क्या चीज़ है। तो आपको पता हो कि ओट्टम थुल्लाल क्या है। यह एक डांस ड्रामा है। कहाँ का? जल्दी बताइए। केरल का है कि तमिलनाडु का है? ये केरल का है, ना कि तमिलनाडु। क्लियर? तो ये तो गलत हो गया आपका। फिर आप देखेंगे कि क्या केवल इसमें मृदगम का उपयोग इंस्ट्रूमेंट के रूप में किया जाता है? बताइए बताइए, क्या मृदगम का उपयोग होता है? तो नहीं, कई सारे अन्य इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे आपको पता हो, इसमें इडक्का नाम का एक इंस्ट्रूमेंट का भी उपयोग किया जाता है। तो आप समझ गए कि केवल मृदगम तो नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। तीसरा है कि क्या परफॉर्मर खुद ही गाना गाता है, खुद ही परफॉर्म करता है। अब आपको लग रहा होगा ये तो काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, लेकिन एक्सट्रीम होने के बावजूद भी ये सही है। क्यों? क्योंकि ओट्टम थुल्लाल जो डांस ड्रामा है केरल का, कंचन नाम्बियार के द्वारा जो शुरू किया गया था, इसमें बेसिकली परफॉर्मर खुद ही गाना गाता है और खुद ही परफॉर्म करता है। क्लियर? फिर है इसमें चौथा ऑप्शन, केवल महिलाओं के द्वारा इसे परफॉर्म किया जाता है। तो अब आप बताइए, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि हो सकता है महिला व पुरुष दोनों के द्वारा हो, या केवल महिला के द्वारा। तो अब आप बताइए कि अभी मैंने आपको एक ट्रिक दी थी ना, कि ओट्टम थुल्लान जो डांस ड्रामा है वो कंचन नाम्बियार के द्वारा किया गया। क्लियर? ठीक। और मैंने इसमें कहीं आपको ये नहीं बताया कि क्या इसमें पुरुष हैं। तो अब बताइए, जब पुरुष के द्वारा ये बनाया गया है तो क्या वो केवल महिलाओं के लिए बनाएगा? तो नहीं, महिला पुरुष दोनों होंगे, अर्थात आपका एक चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक। तो अब आप देखिए कौन सा बस गलत हो गया। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत और चौथा भी गलत। तो पहला गलत तो ये ऑप्शन कट हो गया, चौथा गलत तो ये दूसरा कट हो गया, और ये तो कट हो ही गया, अर्थात हमारा ऑप्शन क्या बचा? सी। क्लियर? इतनी बातें आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, जल्दी बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, ग्लोबल चाइल्डहुड रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा जारी की गई? देखिए ये 2019 2020 मत देखा करिए, बस ये देखिए कि ग्लोबल चाइल्डहुड रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई। आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया होगा। ऑप्शन है, क्या सेव द चिल्ड्रन इसे जारी करता है। नंबर 2, क्या यूनिसेफ के द्वारा जारी की जाती है। नंबर 3, क्या यूएनडीपी इसे जारी करता है। और नंबर 4, क्या डब्ल्यूएचओ के द्वारा जारी की जाती है। कई सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा कि हो सकता है सर डब्ल्यूटीओ हो, क्योंकि अभी न्यूज़ में चर्चा में चल रहा है। और कुछ लोगों को लग रहा होगा यूएनडीपी तो नहीं हो सकता। और कई सारे, लगभग सबसे ज़्यादा जो संख्या होगी वो होगी यूनिसेफ की, क्योंकि ऑलरेडी ये बच्चों से रिलेटेड ही वर्क करता है। ठीक। लेकिन अनुपात में काफ़ी कम होंगे जो सेव द चिल्ड्रन को भी मानेंगे। तो आपको पता हो कि जो ग्लोबल चाइल्डहुड रिपोर्ट है ना, उसे सेव द चिल्ड्रन ही जारी करता है। क्लियर? लेकिन यूनिसेफ कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? यूनिसेफ के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है वो कौन सी है? द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट। समझ गए? यूनिसेफ कौन सी जारी करता है? द स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट। ये इसके द्वारा जारी की जाती है।
और आपको पता है यूएनडीपी भी कई सारी रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें आपको सबसे फेमस याद है कौन सी, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स। क्लियर। और डब्ल्यूएचओ के बारे में तो आप जानते हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड रिपोर्ट जारी करता है, तो पक्का ये पोल्यूशन से रिलेटेड एक कोई रिपोर्ट जारी करता होगा, तो वो कौन सी है, एम्बियंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट। क्लियर। आपने एक ऑप्शन से 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अर्थात इसका वैसे आंसर क्या हुआ, ग्लोबल चाइल्डहुड रिपोर्ट का सेव द चिल्ड्रन। क्लियर। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा है हमारा, ओसाका डिक्लेरेशन किससे संबंधित है। यूपीएससी अधिकतर डिक्लेरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है। आपको पता हो कि एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि फोर्टिलाइजर डिक्लेरेशन किससे संबंधित थी। उस समय क्योंकि ब्रिक्स चर्चा में था और ब्रिक्स के टाइम पीरियड पे की गई थी, तो ब्रिक्स आंसर में सही था। लेकिन ओसाका डिक्लेरेशन किससे संबंधित है, आप बताइए। क्या आपको पता है ओसाका किससे संबंधित है। कंफ्यूज मत होना ओसाका को देखकर। क्या G20 से रिलेटेड है याद करिए, सॉरी G7 से रिलेटेड है, या ओपेक से रिलेटेड है, या WHO से रिलेटेड है, या फिर इनमें से किसी से रिलेटेड नहीं है। अब आपके मन में इसका आंसर आ गया होगा कि हाँ ओसाका ये कहाँ का शहर है, जल्दी बताइए। आप में से शायद किसी को पता होगा ओसाका कहाँ पे है, जापान में ही तो है। ठीक, चलिए अब आप ये बताइए कि ये जो ओसाका डिक्लेरेशन है क्या ओपेक हो सकता है, तो नहीं। आपको पता है ओपेक की कौन सी है, बताइए, बगदाद कॉन्फ्रेंस। क्लियर, याद हुआ। इनमें से कोई नहीं तो हम हटा ही देते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकती। ठीक, ओसाका किसकी है, G20 की। किसकी है, G20 की, ना कि G7। तो ये आपका कट हो गया। ठीक, अब आपके मन में आया होगा कि इसका फिर ऑप्शन क्या होगा, जब ओपेक है नहीं तो WHO भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन है हमारा कौन सा, डी। ठीक, आप सोचेंगे कि मैंने पहले इसको क्यों काट दिया, पहले इसलिए काट दिया ताकि आपको कंफ्यूज कर सके और आप G7 पे ही आंसर लगाएं। G7 और G20 में आप कंफ्यूज मत हों। ठीक, फिर देखते हैं अगला हमारा, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के संदर्भ में काफ़ी ये चर्चा में रहता है, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम। तो इसके बारे में देखते हैं क्या है, क्या ये वायरस जनित बीमारी है। नंबर 2, बच्चों एवं एडल्ट्स को ये ज़्यादा प्रभावित करती है। नंबर 3, अभी कोई इसकी दवा उपलब्ध नहीं है। नंबर 4, हालांकि व्यक्ति की मृत्यु संभव नहीं। कहने का मतलब क्या व्यक्ति इससे नहीं मरता। तो ऑप्शन देखते हैं, उपयुक्त तथ्यों में से सत्य क्या है। क्या 1 2 3 सत्य हैं, या 2 3 सत्य हैं, या केवल 3 सत्य हैं, या चारों के चारों इसमें सत्य हैं। ठीक, तो हम देखते हैं पहले ऑप्शन। आपको पता है क्या ये वायरस जनित बीमारी है। देखिए कई बार क्या होता है ना, आजकल हम लोग इसमें कोविड-19 वायरस देख रहे हैं, इबोला वायरस देख रहे हैं, कई सारे वायरस देख रहे हैं, तो दिमाग में ये भी आता है कि हो सकता है ये भी वायरस से ही हो। तो बिल्कुल भी नहीं। आपको अगर ऐसा ऑप्शन मिल जाए ना कि ये वायरस है, तो नहीं, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस वायरस से नहीं होती, ये बैक्टीरिया से होती है। क्लियर, या फंगस से होती है, लेकिन वायरस से नहीं होती। ये ऑप्शन आपका कट गया। दूसरा है, क्या ये बच्चों एवं एडल्ट्स को प्रभावित करती है। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बच्चों और एडल्ट्स को प्रभावित करती है। तीसरा है, क्या अभी कोई इसकी दवा उपलब्ध नहीं है। तो हमें पता है कि अभी जितनी भी नई बीमारियां हो रही हैं, इनकी हम केवल वैक्सीन ही बना पा रहे कुछ हद तक, कड़ी मशक्क़त के बाद, लेकिन अभी हम इनकी दवा नहीं बना पा रहे, ड्रग्स नहीं बना पा रहे। क्लियर, तो अभी इसकी दवा नहीं उपलब्ध, बिल्कुल सही बात है, हम ट्रीटमेंट के जरिए इसको करते हैं, थेरेपी से। हालांकि व्यक्ति की मृत्यु संभव नहीं है। अब आपको ये थोड़ा एक्सट्रीम नहीं लग रहा है, अगर इससे व्यक्ति की मृत्यु ना होती हो या ब्रेन पे असर ना पड़ता हो, तो फिर हम इसको इतना हल्के में क्यों ना लेते। यानी कि इससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, पहला गलत, चौथा गलत, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, सत्य कथन। अब आप देखिए, पहला आपका गलत, चौथा आपका गलत, ठीक, और आपका दूसरा तीसरा सही है। दूसरा आपने देखा ही था कि दूसरा इसका सही है बच्चों एडल्ट्स को, तो आपका तीसरा तो ये होगा भी नहीं। ठीक, तो आपका कौन सा ऑप्शन आ गया, बी। क्लियर, उम्मीद है आपको चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। 5वां क्वेश्चन हमारा ये अंतिम है।
अस्ताना समिट संबंधित है। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है ये संगठन, और इसलिए भी न्यूज़ में है क्योंकि ये एकमात्र संगठन है जिसमें इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों साथ में है। ठीक। और ये कौन सा है? एससीओ। आपको पता है एससीओ समिट के दौरान, अस्ताना समिट के दौरान इंडिया और पाकिस्तान को एससीओ में शामिल किया गया था। हम जब अपनी क्या कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जब एक सीरीज इंडिपेंडेंट रूप से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे ब्रिक्स को भी पढ़ेंगे, बिम्स्टेक को भी पढ़ेंगे, सार्क, एससीओ, इन सब को काफ़ी डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक। अभी बस हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अस्ताना समिट किससे रिलेटेड है? एससीओ से। ठीक। आपको पता है ब्रिक्स से क्या रिलेटेड है? मैंने आपको बताया था, फोर्टिलेजर डिक्लेरेशन, और यूपीएससी ने इसमें क्वेश्चन पूछा भी है। क्लियर? तो इस तरीके से आप देखिए कि आपने अपने पांचों आंसर आज कर लिए, और आपको पता है कि पहले का क्या आंसर आपने किया था? आपने सी किया था। दूसरे का आपने क्या किया था? याद करिए, आपने ए किया था। तीसरे का आपने क्या किया था? डी किया था। चौथे का आपने बी किया, अभी ही किया था आपने। और पांचवें का आपने क्या किया? सी, यानी कि एससीओ। उम्मीद है आपको आज का टेस्ट समझ में आया होगा। मिलेंगे फिर से 5 नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।